यह है 11 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें 1 लाख आकाश गंगाओं के साथ साथ करीब 100 से ज्यादा आकाश गंगाओं के छोटे ग्रुप्स आते हैं। इसी महाविशालकाय सुपर क्लस्टर में मौजूद है हमारा लोकल ग्रुप और साथ में विर्गो क्लस्टर। लोकल ग्रुप में हमारी मिल्की वे आकाश गंगा एंड्रोमेडा और बाकी की 80 और आकाश गंगाएं शामिल हैं। वहीं हमसे 5 करोड़ 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर आता है विर्गो क्लस्टर, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करीब 1500 आकाश गंगाओं का यह झुंड मानव जाति को लाखों सालों से आकर्षित करता आ रहा है। इसमें मौजूद आकाश गंगाओं के आकार ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। यहाँ इतनी विशाल आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं जिनकी तुलना हमारी मिल्की वे आकाश गंगा से कभी नहीं की जा सकती है। अब इसी विर्गो क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है मेसियर 87 और कहें तो M87 आकाश गंगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल शेप की यह आकाश गंगा हमारी मिल्की वे से आकार में 4 गुना विशाल है और इसमें करीब 100 खरब तारे हैं। इसके सेंटर में एक भयानक ब्लैक होल भी मौजूद है जो कि लगातार प्लाज्मा के इतने विशाल जेट छोड़ता है कि उसे कवर करने के लिए हमें कम से कम 10,000 सोलर सिस्टम एक लाइन में चाहिए, तभी जाकर के इसकी लंबाई नापी जा सकती है। 6 अरब सूर्य जितना भारी इसका ब्लैक होल इतना विशाल है कि हमारी आकाश गंगा का ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार भी इसके सामने बौना लगे। अगर आकार की तुलना करें तो इस ब्लैक होल की लंबाई इतनी विशाल है कि इसे कवर करने के लिए आपको 1600 सैजिटेरियस ए स्टार जैसे ब्लैक होल एक लाइन में चाहिए, तभी आप इसे पूरा नाप सकोगे। और अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो यह अपने विशाल आकार में 4 अरब सैजिटेरियस ए स्टार समा सकता है। इस महाविशालकाय ब्लैक होल की इमेज मानव जाति ने पहली बार साल 2019 में ली थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम इस ब्लैक होल की बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको इस आकाश गंगा का एलियन बनाऊंगा और आपको फिर इस आकाश गंगा से सीधा पृथ्वी की यात्रा करनी होगी। यकीन मानिए, यह यात्रा बहुत मजेदार होगी और आप पहली बार जानोगे कि M87 आकाश गंगा और मिल्की वे के बीच में कितनी आकाश गंगाएं, इंटरस्टेलर क्लाउड्स, डार्क मैटर की धूल और कितने तारों के झुंड, और न जाने क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। 5 करोड़ 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर और कहें तो 5 अरब खरब किलोमीटर दूर से सीधा पृथ्वी की यात्रा बहुत मजेदार होगी। तो कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ पहली बार M87 आकाश गंगा से सीधा पृथ्वी की यात्रा की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप M87 को ध्यान से देखें तो आपको यह गोल आकार की दिखाई देगी। वैज्ञानिक ऐसी आकाश गंगाओं को एलिप्टिकल गैलेक्सीज कहते हैं। अब आप हबल टेलीस्कोप से ली गई इस इमेज को देखिए। आप केवल इसके सेंटर पार्ट को ही इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में महाविशालकाय होल होने के कारण यहां तारे काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। इस वजह से जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसका आकार हमें उतना बड़ा नहीं लगता जितना हमारी मिल्की वे का है। पर अब आप जो आगे देखेंगे वह आपके पक्का होश उड़ा देगा। यहाँ 3D एनिमेशन में अब इसका असली आकार देखिए और कल्पना कीजिए कि यह कितनी विशाल होगी। जो हमें टेलीस्कोप से दिखाई देता है वह तो असल में इसके आकार का केवल 30% है। खैर, अब इस विशाल आकाश गंगा के सेंटर में एक प्लेनेट पर आप रहते हैं और आप अपने प्रकाश की 99.99% स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप से पृथ्वी की ओर आना चाहते हैं। दूसरा, आप एक बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन के जीव हैं और आपको समय से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप इस आकाश गंगा से निकलेंगे तो आपको इसके अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले जेट को पार करना होगा। इस जेट की लंबाई करीब 5000 प्रकाश वर्ष है। जब इस आकाश गंगा के सुपर मैसिव ब्लैक होल में मैटर जाता है तो बहुत सी एनर्जी इसी तरह से जेट से निकलती हुई दिखाई देती है। हालांकि यह जेट आकाश गंगा के दोनों पोल से निकलता है, पर हम पृथ्वी से केवल इसके एक तरफ के जेट को ही देख पाते हैं। दूसरी तरफ के जेट को हम अब भी अपने किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। पर इस जेट की सबसे चौंकाने वाली बात इसका आकार नहीं है, बल्कि इसमें से निकलने वाली एनर्जी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जेट में मौजूद अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकाली जाए तो मिल्की वे आकाश गंगा को इस एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज करने के लिए 3,20,000 साल लग जाएंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जब यह जेट इतना भयानक है तो इसका ब्लैक होल M87 स्टार कितना खतरनाक होगा उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। खैर, अब आप अपने स्पेसशिप से इस ब्लैक होल जेट को पार करेंगे तो इसकी प्रकाश की 99
99% स्पीड से होने वाले टाइम डायलेशन से आपकी उम्र केवल 70 साल ही बढ़ेगी, लेकिन आपकी आकाशगंगा में 5000 साल बीत जाएंगे। खैर, इसे पार करने के बाद अब आप अपनी आकाशगंगा की हजारों ग्लोबुलर क्लस्टर और इंटरस्टेलर क्लाउड्स के बीच में फंस गए हों। यहां इतने विशाल तारों के झुंड हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा तारे केवल 150 प्रकाश वर्ष में समाये हुए हैं। आप ऐसे समझें कि सूर्य और अपने पड़ोसी तारे अल्फा सेंटोरी के बीच जो 4.3 प्रकाश वर्ष का गैप है, उतने गैप में अगर हम 2 ही तारे देखते हैं तो इसके ग्लोबुलर क्लस्टर में ही इतनी दूरी में हजारों तारे होंगे। जब आप यहां से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर सेकंड और हर मिनट आप केवल तारों में ही घूम रहे हो। तारों की लाइट के अलावा आपको कोई भी दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी। हालांकि इतने तारों के बीच घूमते हुए आपका स्पेसशिप रेडिएशन प्रूफ होना चाहिए, तभी आप सही सलामत इसके ग्लोबुलर क्लस्टर को पार कर सकते हो। M87 आकाशगंगा में 15,000 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर हैं, पर आपको इस आकाशगंगा से बाहर निकलते वक्त लगभग 7,000 ग्लोबुलर क्लस्टर का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे ही आप 4,90,000 प्रकाश वर्ष दूर तक का ट्रेवल करते रहेंगे तो इस आकाशगंगा से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको 99.99% स्पीड पर भी इस आकाशगंगा को पार करने में टाइम डायलेशन से 6,930 साल लग जाएंगे। पर आपकी आकाशगंगा में तब तक लगभग 5 लाख साल बीत चुके होंगे। खैर, M87 से बाहर होने के बाद भी अभी भी आप विर्गो क्लस्टर की विशाल बाउंड्री में फंसे हों। आपके सामने M84, M84 और M86, M86 आकाशगंगाएं हैं, जो बहुत विशाल एलिप्टिकल आकाशगंगाएं हैं। इनसे आगे बढ़ते ही आपको सबसे पहले अब विर्गो क्लस्टर को पार करना है। यह महाविशालकाय क्लस्टर करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और हम इस क्लस्टर के सेंटर में हैं, तो हमें इसे पार करने के लिए एवरेज 1,25,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करनी होगी। तो अब आपका स्पेसशिप प्रकाश की 99.99% से केवल 1,77,000 सालों में इसे पार कर लेगा। अब विर्गो क्लस्टर को पार करने के बाद आप सीधा एंटर करते हैं कॉस्मिक वेब में। ये वेब ही यूनिवर्स का असली स्ट्रक्चर है, क्योंकि आकाश गंगाओं के क्लस्टर के बाद कई लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक केवल भटकती हुई आकाश गंगाएं और कॉस्मिक वेब दिखाई देते हैं, जहां आप चारों तरफ सन्नाटे और अंधेरे के अलावा शायद ही कुछ देख पाए। यहां अब ऐसे वॉइड्स हैं जिसमें आपको प्रकाश की गति से भी ट्रेवल करते हुए 20,000 साल बीत जाएंगे, पर सिवाय अंधेरे के आपको यहां कोई भी आकाश गंगा नहीं दिखाई देगी। जो आकाश गंगाएं अब आपको यहां से नजर आएंगी वो छोटे आकाश गंगा ग्रुप्स होंगे, जिन तक जाने में आपको टाइम डायलेशन से भी लाखों साल लगेंगे। कॉस्मिक वॉइड्स से निकलने के बाद जो हमें पहला आकाशगंगा ग्रुप दिखाई देगा वह होगा लियो फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में कम से कम 8 आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट M96, M96 और M95, M95 हैं। ये दोनों आकाशगंगाएं मिल्की वे की तरह स्पाइरल हैं और यहां भी अरबों तारे और ग्रह हैं, पर अब आपको इस ग्रुप को भी पार करना है, क्योंकि अभी भी आप पृथ्वी से 3,50,00,000 प्रकाश वर्ष दूर हो। तो एवरेज 60 लाख प्रकाश वर्ष में फैले इस ग्रुप को पार करने में आपको अपने स्पेसशिप में प्रकाश की 99.99% से भी 85,000 साल लग जाएंगे। यानी आपकी उम्र टाइम डायलेशन से 85,000 साल बढ़ेगी, पर आपकी आकाशगंगा में और 60 लाख साल बीत जाएंगे। खैर, अब लियो फर्स्ट ग्रुप को पार करने के बाद आपको बीच में बहुत से विशाल इंटरस्टेलर जाइंट क्लाउड्स और आकाशगंगाएं मिलेंगी और फिर आप एंटर करेंगे केनस वेनाटिसाई आकाशगंगा ग्रुप में, जो कि लियो के बाद दूसरा आकाशगंगा ग्रुप है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप एंटर करेंगे केनस वेनाटिसाई सेकेंड ग्रुप में, जहां आपको दिखाई देगा कि कई आकाशगंगाएं इस ग्रेविटी की वजह से काफी पास आकर के इस ग्रुप का निर्माण कर रही हैं। यहां तक पहुंचने पर अब आप पृथ्वी से केवल 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं। इस ग्रुप में ज्यादातर आकाशगंगाएं हमारी मिल्की वे की तरह ही स्पाइरल आकाशगंगाएं हैं और इनका आकार भी लगभग सेम ही है। सबसे पहले आपको यहां M106 आकाशगंगा दिखाई देगी, जो कि आकार और चमक में एंड्रोमेडा आकाशगंगा के ही बराबर है। फिर इसे पार करते हुए आप आएंगे केनस वेनाटिसाई फर्स्ट ग्रुप में, जहां से आपकी पृथ्वी से दूरी 1,90,00,000 प्रकाश वर्ष दूर रह जाती है। अब इस आकाशगंगा ग्रुप में लगभग 24 से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। इसकी शुरुआत M94,
M94 आकाशगंगा से होती है, जो कि 45,000 प्रकाश वर्ष में फैली है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ब्लैक आई आकाशगंगा भी मिलेगी, जो कि एक आंख की तरह ही दिखाई देती है। फिर और आगे बढ़ने पर आपको अब सुई की तरह दिखाई दे रही आकाशगंगा NGC 4244 NGC 4244 भी पार करनी होगी। इसे पार करते ही अब आप लोकल ग्रुप के काफी करीब आ चुके हैं। बस कुछ और ड्वार्फ आकाशगंगाओं से पार करते हुए अब आप एंटर कर चुके हैं लोकल ग्रुप में, जिसमें हमारी मिल्की वे आकाशगंगा आती है। अब इस समय आप पृथ्वी से 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं और M87 आकाशगंगा से 4 करोड़ 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर लोकल ग्रुप तक पहुंचने में अब आपकी एज 6,22,000 साल बढ़ चुकी है। पर आपकी आकाशगंगा में 4 करोड़ 50 लाख साल बीत चुके हैं। ये सब टाइम डायलेशन के कारण है कि आपकी एज नॉर्मल समय से काफी कम ही बढ़ी। खैर, लोकल ग्रुप में एंटर करते ही आपको सबसे पहले बहुत सी ड्वार्फ आकाशगंगाएं दिखाई देंगी, जो कि 20,000 प्रकाश वर्ष से भी कम चौड़ी होंगी। ऐसे ही ड्वार्फ आकाशगंगाओं को पार करने के बाद आपको सबसे पहले ट्रायंगुलम आकाशगंगा यानी M33 M33 दिखेगी, जो इस ग्रुप की तीसरी सबसे बड़ी आकाशगंगा है। 61,000 प्रकाश वर्ष में फैली इस आकाशगंगा को पार करने के बाद अब आपका स्पेसशिप एंड्रोमेडा आकाशगंगा के करीब होगा। 25 लाख प्रकाश वर्ष में फैली इस आकाशगंगा में 10 खरब तारे हैं और करीब 500 विशालकाय तारों के झुंड यानी ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। आपको अपने स्पेसशिप में इस आकाशगंगा को पार करने में प्रकाश की 99.99% स्पीड से 3,500 साल लगेंगे, यानी आपकी उम्र में 3,500 साल और बढ़ जाएंगे। खैर, अब आप मिल्की वे आकाशगंगा के काफी करीब हैं और M87 से आपने अब 5 करोड़ 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर तक की यात्रा कर ली है। तो अब आप एंड्रोमेडा से निकल चुके हैं और पहुंच रहे हैं मिल्की वे की ओर। एंड्रोमेडा से मिल्की वे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, तो इस सफर में आपको एंड्रोमेडा की कई सैटेलाइट आकाशगंगाएं दिखाई देंगी जो उसकी परिक्रमा करती हैं। और जैसे ही आप मिल्की वे की ओर पहुंचोगे तो आपको यहां सबसे पहले उसकी 2 विशाल सैटेलाइट आकाशगंगाएं लार्ज और स्मॉल मैगेलैनिक क्लाउड दिखाई देंगे। फिर और चलने पर अब आप मिल्की वे आकाशगंगा में आ चुके हो। स्पाइरल आकाशगंगा होने के कारण यह आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यहां आपको इसकी कई आर्म्स से लेकर के कई स्टार्स और ग्लोबुलर क्लस्टर नजर आएंगे। सबसे पहले आप इसकी आउटर स्पाइरल आर्म में एंटर करोगे और फिर पर्सियस आर्म को पार करते हुए आप ओरायन आर्म में आओगे। इसी आर्म में हमारा छोटा सा तारा सूर्य है। अब आपने सूर्य को अपने नेविगेशन टेलीस्कोप में लॉक कर दिया है और सीधा इसी की ओर आ रहे हो। तो मिल्की वे में एंटर करने के बाद और 60,000 प्रकाश वर्ष ट्रेवल करते हुए आप सूर्य के पास आ चुके हो। इन 60,000 प्रकाश वर्ष को कवर करने में आपकी उम्र में टाइम डायलेशन से केवल 850 सालों का और इजाफा हुआ है। पर M87 आकाशगंगा में 5 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा साल बीत गए हैं। अब आप सोलर सिस्टम में हैं और जल्दी ही आपने नेपच्यून, यूरेनस, शनि ग्रह और जुपिटर को पार कर लिया है और बस पृथ्वी अब आपसे कुछ अरब किलोमीटर दूर ही है। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड कम करते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और फिर उस पर लैंड कर जाते हैं। हालांकि जब आप यहां होंगे तो पृथ्वी पर 54 मिलियन यानी 5 करोड़ 40 लाख साल बीत चुके होंगे। हो सकता है कि आपको उस समय यहां कोई भी इंसान न दिखाई दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी पर बसे मानव इतने सालों में बहुत एडवांस्ड हो जाए और वो भी आपकी आकाशगंगा की ठीक वैसी ही यात्रा कर रहे हों जैसी आप करके पृथ्वी पर पहुंचे हो। खैर, जो भी है, यह यात्रा काफी मजेदार है। प्रैक्टिकली इसे करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि भले ही आप प्रकाश की 99.99% स्पीड से यहां आओ, तो भी टाइम डायलेशन से आप ज्यादा समय कम नहीं कर सकते हो। आपकी इस स्पीड पर भी उम्र कम से कम 7,63,700 साल बढ़ जाएगी, जो बायोलॉजिकली अभी तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप एडवांस्ड एलियन हैं तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। फिर भी अगर आप जिद करके M87 से पृथ्वी पर केवल अपने जीवन काल यानी 70 सालों में आना चाहते हो, तो इसके लिए अब आपको प्रकाश की स्पीड के और करीब जाना होगा। करंट फिजिक्स की माने तो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन करते हुए अपनी स्पीड प्रकाश की स्पीड के 99.99999999% पर लानी होगी, तभी आप पृथ्वी पर 70 सालों में पहुंच सकते हो। पर यह लिमिट केवल आप पर ही लागू होगी।
आपके ही इतने साल लगेंगे। बाकी पूरे यूनिवर्स, चाहे वो आपकी आकाशगंगा हो या मिल्की वे पर पृथ्वी, वहां पूरे 5 करोड़ 40 लाख साल बीत जाएंगे। आप चाह करके भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह यूनिवर्स का बनाया खुद का नियम है। तो दोस्तों, तो यह थी हमारी कॉस्मिक यात्रा M87 आकाशगंगा से पृथ्वी तक की। इस सफर ने हमें दिखाया कि हम कितनी छोटी जगह पर रहते हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। शायद भविष्य में मानव ऐसी लंबी यात्रा कर सकें, पर तब तक के लिए तो हमें अपनी करंट नॉलेज के बेस पर ही यात्रा करनी होगी, जो हमें और एडवेंचर से भर देगी। तो क्या आप कभी ऐसी यात्रा करना चाहेंगे? और अगर चाहेंगे तो कौन सी आकाशगंगा आपकी फेवरेट होगी और वहां जाकर क्या करेंगे? मुझे कमेंट करके पक्का बताइए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं भी आपके साथ उनके आंसर देकर आपकी यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। फिर मैं और आप धूम मचाते हुए इस यूनिवर्स में घूमते रहेंगे। जय हिंद, आपका मित्र कॉस्मिक एक्सप्लोरर।